Thank you, sir. Thank you. Thank you very much for the nice invitation. हेलो जी, स्वागत है सर मीटिंग में। आप कैसे हैं? सुन सकता है ना? बिल्कुल क्लियर है सर, लाउड एंड क्लियर। फाइन 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 सर। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। स्क्रीन दिखता है क्या? यस यस, क्लियर है सर, क्लियर है। So shall we start? यस सर। Time is almost 9:50. So good evening friends and welcome you all to this business presentation of Royal Coral. Okay, business presentation में सबका स्वागत है। आप सभी को मालूम है मैं केरला से हूँ, मेरा हिंदी उतना खास नहीं रहेगा, फिर भी आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा दिक्कत रहेगा। फिर भी मैं जितना भी मैं कर सकता हूँ वो हिसाब से मैं करता हूँ। अनिल जी क्या बताता है कि हिंदी तो सही है, ऐसा बताता है मुझे, लेकिन मुझे मालूम है उतना सही नहीं होगा। फाइन। सो आप वेलकम टू बहुत द सही है सर, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता है, समझ में आता है। देखिए, जब आपने स्टार्टिंग में रॉयल क्यू को स्टार्ट किया प्लान प्रेजेंट करना, तब से लेकर अब तक काफी कुछ चेंज किया आपने, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट किया है हिंदी में। और पहले इतना नहीं, अब तो ऐसा हिंदी है आपका, एक एक पॉइंट हम समझ जाते हैं, क्लियर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि एक दोस्त ने मुझे बताया, बोले सर आपका मीटिंग सभी सुनेगा, क्योंकि लोगों दूसरे किसी जगह पर नजर भी नहीं जाएगा, क्योंकि मिस हो गया तो बहुत फास्ट चलता है, क्या मिस हो गया मालूम ही नहीं पड़ता है। इसकी वजह से पूरा कंसंट्रेशन कैसे सभी लोग बैठेगा। तो मुझे अच्छा लगा वो भी। So let us come to the point. I welcome you to this fabulous opportunity to achieve financial freedom. ये फिनेंशियल फ्रीडम के बारे में हम बताने के टाइम पर हमें समझना चाहिए कि फिनेंशियल फ्रीडम क्या है। ये फिनेंशियल फ्रीडम को हम ऐसा बता सकता है कि हम सभी लोगों के क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा ड्रीम्स और डिजायर्स होता है। हम हमारा मन में बचपन से हम जब एक गाड़ी देखने के टाइम पर हम ऑटोमेटिकली हमारा नजर तो गाड़ी की तरफ जाएगा। जब प्लेन का आवाज सुनता है हम ऊपर जा देखेगा प्लेन कैसा चलता है। और जब एक अच्छा घर देखने के टाइम पर, सिनेमा में देखने के टाइम पर भी हमें लगेगा हमारे घर में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। बहुत ज्यादा शादियों में हम देखने के टाइम पर सोना, लोगों के पास गले में कितना सोना है, जो सोना देखने के टाइम पर हमें भी लगेगा हमें सोना ऐसा चाहिए। किसी बहुत ज्यादा टी एस्टेट और रबर एस्टेट में जाने के टाइम पर यहाँ का मालिक हम रहेगा तो अच्छा है। ये सभी सोच हमारा मन में आता है। और बहुत ज्यादा टूरिज्म वेबसाइट सभी देखने के टाइम पर इधर उधर वहां तो घूमने के लिए ये मिलता है, केरला में ऐसा है, मलेशिया में ऐसा है, सिंगापुर में ऐसे है, सभी सुनने के टाइम पर हमें भी लगता है कि ये पूरा जगह तो घूमना चाहिए। ये सभी का मन में होता है, लेकिन एक चीज तो हमें मालूम है, ये जो पूरा जो अचीव करने वाला लोग तो बहुत कम ही होता है। बहुत ज्यादा लोगों ये चाहता है, और ये चाहते 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 क्या होता है कि टाइम तो बच जाता है और निकल भी जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें ये सभी अचीव करना हमारा ड्रीम होता है। तो ये सभी अचीव करने के लिए एक तरीका होता है, क्योंकि हमें जो देखा ही ये पूरा सपना है, जो अचीव किया वाला बहुत ज्यादा लोग आज है। इसके वजह से ये जमाने में जितना भी चीज है वो सभी हम लायक भी है, क्योंकि ये जमाना पूरा हमारा भी है। तो लेकिन कुछ लोग ये अचीव करते हैं, कुछ लोग अचीव नहीं करता है। इसका रीजन क्या होगा, उसके लिए मैं एक जवाब दूं। यानी सी जहां भी जितना भी जॉब होता है वो जॉब के लिए सभी लायक है, लेकिन जो जॉब के लिए सीखता है और जो एग्जाम पास होता है और इंटरव्यू पास होता है उसको वो मिलता है। तो हमारा लाइफ में ये पूरा अचीव करने के लिए नेचर का एक क्या होता है कि नेचर का एक एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। वो एग्जामिनेशन क्या है, ये सभी अचीव करने के लिए हमें जो रास्ता चुनना है वो सही रास्ता चुनना चाहिए। वो सही रास्ता जो चुनता है वही ये पूरा तो अचीव कर पाएगा, नहीं तो गलत रास्ते पे जाएगा तो ये अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम आज के दिन में सही रास्ते के बारे में सोचेगा। फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब, आपको फिनेंशियल फ्रीडम तब होता है कि जब आपके पास पैसा भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए।
यानी जो पैसा को आपको अचीव करने के लिए, पैसा सिर्फ अचीव कर कुछ फायदा नहीं, उसके साथ आपके पास समय नहीं है, वो पैसा को एंजॉय करने के लिए समय नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। तो सिर्फ समय रहकर भी फायदा नहीं है, समय के साथ पैसा भी होना चाहिए। ये दोनों जब हमारे पास होता है तभी हम फाइनेंशियली फ्री बनता है। ये सब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कुछ लोगों को क्यों नहीं मिलता है, उसके ऊपर हम थोड़ा देखेगा। वर्ल्ड में 93% लोग ऐसा होता है कि वो चुनता है हार्ड वर्क सक्सेस मिलेगा, क्योंकि बचपन से वो सुनता है क्लियर दिख रहा है सर। तो बहुत से लोगों को ये है कि हार्ड वर्क करेगा तो ही सक्सेस मिलेगा बोलकर हार्ड वर्क, लाइफ लॉन्ग हार्ड वर्क करता है, फिर भी क्या होता है कि अपना सपना है तो पूरा नहीं कर पाता है। और लाइफ में हमारा टाइम को, समय को हम बेचकर पैसा कमाने के लिए कोशिश करता है। जितना भी समय है वो पूरा पैसा कमाने के चक्कर में हमें हमारा समय तो वेस्ट करता है। लगभग 7 साल 17 साल के बाद हम सोचता है इतना साल मैंने जिया, मेरा अचीवमेंट क्या है। तो उसी टाइम पर हमें यही बच्चों के लिए कुछ बहुत ज्यादा मेहनत कर कर बच्चों के लिए कुछ रखा है, और वो बच्चों के साथ हमारे हमारे वो टाइम पे हम बच्चे लोग हमारे साथ भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा है। तो हम सोचेगा जिसके पास ये पूरा अचीव करता है वो लोग क्या करता है, उसका रीजन ये है, उसका जो आंसर ये है कि वर्ल्ड में 7% लोग हैं, 7% लोग हैं, वो पूरा तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करता है, उसके पास समय भी है और पैसा भी है। वो क्या करता है, वो हार्ड वर्क कभी भी नहीं करता है, वो करता है स्मार्ट वर्क। उसका वर्क कैसा होता है कि उसका सपना ये है कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। उसने एक चीज रियलाइज किया, एक चीज उसका उसका मन में आ गया कि एक आदमी 12 घंटे काम करेगा, और एक घंटे के लिए, एक 12 घंटे काम कर कर उसने 10 लाख रुपए का साल में अर्न किया, तो भी उसने जो अर्निंग करने वाला चीज में अपना हर महीने का खर्चे के लिए पैसा चलाता है, और अपने जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो सेव कर सकता है वो पैसा सोचेगा, तो वो 1 करोड़ रुपए, कम से कम 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए, सेव करने के लिए रहेगा कम से कम 35 साल, 35 साल से ही 1 करोड़ रुपया कमा सकता है। लेकिन 1 करोड़ रुपया 35 साल से कमाने के बावजूद भी क्या होता है कि उसी टाइम पर 1 करोड़ रुपया का जो मूल्य होता है वो मूल्य बहुत कम हो जाएगा। जो हमने 1 करोड़ रुपए से कर सकते हैं ऐसा सोचा था, वो चीज हम 1 करोड़ रुपए से कर नहीं पाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो ऐसे है, तो ये हार्डवर्क करने से ये जो लोग है जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया, उसने क्या उसको मन में लगा कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए जो साधारण लोग है जो 35 साल में ही अचीव कर सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन, वो क्या सोल्यूशन करता है, वो ये सोल्यूशन करता है, अपनी कार चाहिए तो कार लोन लेता है, हाउस चाहिए तो हाउसिंग लोन लेता है, यानी कुछ फर्नीचर चाहिए तो, नहीं तो होम अप्लायंस चाहिए तो उसको ईसीईएमआई का ऑप्शन लेता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए हाउसिंग एजुकेशन लोन लेता है, और कुछ अलग अलग खर्चे के लिए क्रेडिट कार्ड्स लेता है, और वो भी नहीं है तो पर्सनल लोन करता है। तो क्या होगा, जो खर्चा, हमारा खर्चा बहुत होता है, इनकम में कोई चेंजेस नहीं होता है, जो हम मेहनत करता है उतना ही इनकम आता है, लेकिन ये लोन के लिए रीपेमेंट भी रेगुलरली आता है। इसके वजह से हर दिन एक भी टाइम नहीं है, पूरा टाइम पैसा कमाने के लिए भागता है, दौड़ता है, फिर भी अचीवमेंट नहीं होता है। टाइम तो मिलता रहेगी, कुछ कार रहेगा, घर रहेगा, वो सभी रहेगा, लेकिन हमारा लाइफ में एंजॉयमेंट कभी भी नहीं होता है। तो मैंने वही पॉइंट पे आता हूँ, जो लोग स्मार्ट वर्क करता है वो क्या करता है, वो उसको समझ में ये चीज आया कि मैं खुद जितना भी मेहनत करेगा तो भी मैं कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या सोल्यूशन किया, उसने खुद वर्क करने के बदले
दूसरे को मौका दिया जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ऐसा लोगों को मौका दिया। तो लोगों अपने लिए काम करने के टाइम पर ये जो लोग है, जो लोगों को मौका देता है, वो लोगों का इनकम ज्यादा होता है। कुछ लोग क्या करता है, अपने पास जो पैसा है, पैसा करने का, कमाने के लिए पैसा तो काम पे लेकर जाता है, और उसका पैसा काम कर कर पैसा कमा कर देता है। दूसरा क्या है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, टेक्नोलॉजी को काम पे लेकर आता है, और टेक्नोलॉजी काम कर कर पैसा कमाता है। जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है, वो सभी लोग ये तीनों चीज तो ये तीनों चीज नहीं, यदि ये चीज नहीं तो दो चीज, नहीं तो तीन चीज यूज करने वाला लोग ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुका है। क्योंकि ये पीपल को यूज करने वाले लोगों के बारे में बताने के टाइम पर सोच लीजिए, आपके लिए, आपके टीम पे, नहीं तो आपका बिजनेस में आपके लिए 1 लाख लोग काम करता है, और 1 लाख लोगों का ये घंटे का जो काम होता है, उसमें से सिर्फ 1 रुपया आपको मिलता है, तो भी एक दिन में कम से कम 8 लाख रुपया आप कमा सकता है। वही उसका फंडा तो वही है। तो ऐसा हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो पैसा हम क्या करेगा, ऐसा वाला बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। वो पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वहां तो जो प्रॉफिट होता है, वो पैसे से हमारा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर सकता है कि हमारे लिए हम काम नहीं करेगा तो भी रोबोट काम करेगा, बहुत ज्यादा रोबोटों को काम पे लेकर आकर वैसा भी हम पैसा कमा सकता है। ये सभी चीज में क्या होता है, हम फ्री होता है, हम हमारा लाइफ तो एंजॉय कर सकता है, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाला जो बिजनेस है, ये बिजनेस के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला है। ये बिजनेस ऐसा है जो मेरा अनुभव में आ गया। यहां तो लोग हमारे लिए काम करेगा, पैसा हमारे लिए काम करेगा, और टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए काम करेगा। ये तीनों चीज हमारे लिए काम करने वाला एक बहुत बड़ा बिजनेस, लेकिन वो बहुत अफोर्डेबल बिजनेस है। यानी हमारा बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट का कोई जरूरत नहीं है, हमें अफोर्डेबल रेट में ऐसा वाला एक बिजनेस हमें मिलता है। वो बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों को एक चीज चाहिए कि अपना पैसा जो भी है, बड़ा है या छोटा है, वो पैसा तो बढ़ाना चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों को ये सोच ऐसा होता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, जो मेरा पैसा जो मैं कमाता है, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल कर रखकर उसको काम पे लेकर आएगा तो क्या होगा, कुछ टाइम पे मुझे 1 करोड़ रुपया कमा सकता है। 1 करोड़ का ड्रीम रखकर हम करता है, ऐसा मान लीजिए। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट करेगा तो जो भी पैसा है वो डबल होने के लिए कम से कम 8 साल 9 साल लगेगा। नहीं तो गोल्ड परचेस कर करेगा, गोल्ड परचेस करेगा तो भी उसमें भी कैसा है कि 8 साल 10 साल नहीं, अभी तो डबल होता है। पहले तो शुरुआत में बहुत अपने देश में डबल बनता था, लेकिन ऐसा अभी तो ऐसा नहीं। रियल एस्टेट में भी हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इसमें इन्वेस्ट करेगा तो भी क्या होगा, हमारा पैसा तो डबल बनता है, लेकिन हमें जब चाहता है उसी टाइम पर उसको बेचकर हमारा पैसा निकाल नहीं सकता है, मतलब लिक्विडिटी कम है। फिर हमारे पास है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से, उसमें लगभग 5 साल में भी पैसा डबल बन सकता है, डबल बन सकता है, उसके ऊपर भी बन सकता है। वो एक अच्छा इन्वेस्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने डिस्कस करने वाला चीज ये है कि ऐसे एक इन्वेस्टमेंट है वहां जहां हमें 3 साल में लगभग डबल या ट्रिपल हमारा पैसे को डबल या ट्रिपल करने वाला एक नया सिस्टम का मतलब एक नवीन सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेगा, जो सिस्टम सभी लोगों के लिए चाहता है। वो वैसा वाला एक सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने के टाइम पर हम सभी टेक्नोलॉजी के साथ जाने वाला लोग हैं। आज के तरीके में जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाता है, वो ऑब्सोल्यूट बनता है। मान के चलिए, अभी हमें मालूम है पिछले टाइम पे जब वेबसाइट है, यानी इंटरनेट आ गया, इंटरनेट आने के टाइम पर वेब 1 का जमाना था, उसी टाइम पर वेबसाइट रहता था। उसके बाद क्या हो गया, वेबसाइट के बाद हमारा बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, जैसा व्हाट टू से फेसबुक, यानी इंस्टाग्राम, ऐसा वाला, नहीं तो यूट्यूब, ऐसा वाला बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गया उसी टाइम पर। अब सोच लीजिए, जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ आने नहीं चाहता है, वो क्या बताया, अरे क्या फेसबुक, क्या व्हाट्सएप, क्या टेक्नोलॉजी, हमें कुछ भी नहीं पता है, हम चाहता भी नहीं उसको पता करने की। लेकिन आज के तरीके में क्या होता है, बहुत ओल्डन एज का लोग क्या करता है कि अपने बच्चे को बताता है, बच्चा मेरा मोबाइल में व्हाट्सएप कैसा चलाना है,
मेरा मोबाइल में फेसबुक कैसा चलाना है, मेरा दोस्त लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी को हम कितना भी अवॉइड करेगा तो भी टेक्नोलॉजी हमें लेकर जाएगा, और जरूरत ही पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को लेकर जाएगी। तो आज के तरीके में ये टेक्नोलॉजी इतना आगे चलता है, वेब 3 का वर्ल्ड होता है, वेब 3 का के टाइम पे मेरे एक कोर्स अटेंड करने के लिए एक मौका मिला। केरला ब्लॉकचेन एकेडमी बोलकर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन टेक्नोलॉजी, उसने एक कोर्स चालू किया लॉकडाउन का पीरियड में। उसका नाम है केरला ब्लॉकचेन एसोसिएट बोलकर एक कोर्स उसने शुरू किया। वो कोर्स में उसी टाइम पर फ्री में हम अटेंड कर सकता था। मैंने वो कोर्स अटेंड करने के टाइम पर ही मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी का द लेटेस्ट वे ऑफ टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी है। आज वर्ल्ड तो पूरा तो रूल करने वाला टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन का वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा फायदा होता है। ब्लॉकचेन में जो ट्रांसैक्शन करने के लिए वो यूज करने वाला करेंसी होता है क्रिप्टो करेंसी, वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना, उसी टाइम पर मुझे पता चला कि ये आगे आने वाला का बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, उसमें भी मेरा कुछ एंट्री होना जरूरी है। मुझे वो लगा ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने जो सीखा है वो मैं आपको थोड़ा बताने के लिए चाहता हूँ। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये ब्लॉकचेन में ट्रांसैक्शन करने के लिए जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। ये ब्लॉकचेन क्या है और क्रिप्टो करेंसी कैसा आ गया, ये कैसे आगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहले का सोच ऐसा हुआ। ये एवोल्यूशन का बात होता है। जब पहले तो ट्रांसैक्शन, पैसा का ट्रांसैक्शन करने के लिए नहीं तो कुछ चीजों का ट्रांसैक्शन करने के लिए बार्टर सिस्टम था। मेरे पास कुछ है, मैं दूसरे को वो देगा, उसके बदले में और कुछ चीज लेगा। लेकिन चीजों लेकर जाने के लिए बहुत दिक्कत था, इसके वजह से उसको गोल्ड से रिप्लेसमेंट किया। गोल्ड के बाद गोल्ड बहुत कॉस्टली हो गया, इसके वजह से उसको मेटल कॉइन्स के हिसाब से रिप्लेस किया। फिर मेटल कॉइन्स तो क्या होता है कि बहुत भारी पड़ता है, तो थोड़ा हल्का वाला चीज तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नोट को बनाने के लिए शुरू किया। लेकिन जब नोट बनने के लिए चालू किया, पूरा कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास आ गया, नोट का पूरा कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम पे हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, इतना बड़ा रुपया का नोट, वो बहुत ज्यादा अमाउंट लेकर जाने के लिए बहुत दिक्कत हो गया। तो इसके बदले क्या हो गया, प्लास्टिक कार्ड लेकर आया, और वो जो पैसा रहता है एटीएम मशीन में रहता है, कार्ड डालकर वो वहां से पैसा निकाल सकता है। उसके बाद क्या हो गया, वो कार्ड से पैसा निकालने की जरूरत नहीं, वो कार्ड स्वाइप कर हम ट्रांसैक्शन कर सकता है, ऐसा डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अभी तो पैसा इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए ये कार्ड भी लेकर जाने का जरूरत नहीं है, हम हमारा मोबाइल फोन सभी इस्तेमाल करने चालू किया, तो मोबाइल फोन से हम पैसा तो ट्रांसफर कर सकता है। इंडिया है तो एक राज्य में किसी भी कोने में हम पैसा तो ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या था कि इंटरनेशनल ट्रांसफर में क्या हो कर सकता है, क्योंकि इंडिया का जो करेंसी इंडिया में ही चलता है, यूएस का करेंसी यूएस में चलता है, और दूसरा कंट्री का करेंसी दूसरा कंट्री में चलता है। तो इंटरनेशनली सभी लोग खाने वाला चीज सभी एक ही है, कपड़े भी एक ही है, लेकिन पैसा ट्रांसैक्शन करने के टाइम पर एक राज्य से दूसरा राज्य में कन्वर्ट का ट्रांसैक्शन करना बहुत मुश्किल काम हो गया। तो उसके लिए एक सोल्यूशन के बारे में वर्ल्ड तो सोचता था। तो 2008 में दूसरा एक चीज भी हो गया, रेसेशन आ गया। वर्ल्ड में हम सभी मानता था कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा तो सेफ, लेकिन क्या हो गया, वो रेसेशन में बड़ा बड़ा बैंक, जो बैंक ऐसा मानता था कि बैंक में पैसा सेफ है, वो बैंक तो क्लोज डाउन हो गया। जहां जो लोग उसमें पैसा डिपॉजिट किया था उसका पैसा वापस निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं। तो हमारा पैसा किसी और को देकर, वो गवर्नमेंट का होगा, किसी और को देगा तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारा पैसा का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, किसी भी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी के पास नहीं देना है। बिना एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी वर्ल्ड ओवर जो चलाने वाला एक करेंसी का जरूरत है बोलकर सतोशी नाकामोटो बोलकर एक आदमी ने क्या किया, एक कॉइन तो डिजाइन किया, उसका नाम है बिटकॉइन। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉइन है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉइन कैसा रहेगा कि किसी के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल पूरा पब्लिक के ऊपर रहेगा, ऐसा वाला चीज चाहिए। ऐसा यानी उसने ये तो पीयर टू पीयर इन 2008 ग्लोबल क्राइसिस में बिटकॉइन पीयर टू पीयर एक कैश सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद दोनों पार्टी के बीच में ही उसका पूरा चीज होता है, कोई ट्रस्टेड थर्ड पार्टी नहीं। तो वो ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक सॉल्यूशन बन गया। शुरुआत में लोगों को इसको बारे में पता नहीं चला, लेकिन इसने जो यूज किया वाला जो सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन का सिस्टम है।
यानी जो भी ट्रांसैक्शन जो होता है, ट्रांसैक्शन का एक रिकॉर्ड का जरूरत है। वो रिकॉर्डों को पूरा तो एक ब्लॉक में बनाकर वो ब्लॉक को एक ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक जैसे एक बांध कर ब्लॉकचेन नामक एक सिस्टम के हिसाब से इसको ट्रांसैक्शन को स्टोर करने, लेडजर में स्टोर करने का सिस्टम किया। वो लेडजर इसमें पार्टिसिपेट करने वाला सभी लोगों के पास इस एक लेडजर रहेगा। उसका मतलब उसका रीजन क्या था कि ब्लॉकचेन का जरूरत थी डिजिटल वर्ल्ड में ये था। उसी टाइम तक सभी कंप्यूटर का सभी वर्ल्ड में जो भी कंप्यूटर है वो पूरा एक सर्वर में कनेक्टेड था। जब सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होता है पूरा कंप्यूटर में प्रॉब्लम होता था। इसके लिए एक सोल्यूशन के बारे में डिजिटल वर्ल्ड सोचता था। उसका सोल्यूशन ये मिला कि सभी जो कंप्यूटर पार्टिसिपेट करता है वो पूरा नोड बनेगा, यानी सर्वर बनेगा, तो सभी डाटा सभी में रहेगा। ऐसा वाला एक सिस्टम के बारे में उसने सोचा था। उसका सोल्यूशन डिजिटल वर्ल्ड में लेकर आया और सतोशी नाकामोटो वो सोल्यूशन को इस्तेमाल किया और वो ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर उसने क्या किया, एक डिजिटल कॉइन बनाया। इससे प्योर उसका बेनिफिट क्या है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क ये दोनों के बीच में ही होता है। इस सभी के पास उसका पूरा तो डिटेल्स रहेगा। ये लेडजर टेक्नोलॉजी है। पूरा जो भी डिटेल्स है वो पूरा डिटेल्स हजारों साल का डिटेल्स भी मिलेगा। कोई सेंट्रलाइज लोगो नहीं है। इसकी वजह से किसी के पास कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह से उसको तोड़ भी नहीं सकता है। वो सभी के लिए उसका डिटेल्स पूरा ट्रांसफर ऐसा वाला एक सिस्टम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का सक्सेस होने के बाद ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो गया। बहुत ज्यादा चीज के लिए ब्लॉकचेन में यूज करने के लिए चालू किया। और आज वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रॉन है, सोलाना है, और उसके बाद बीएनबी है, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट ऐसा हो गया है एनएफटी, मेटावर्स, ऐसा वाला बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। आज के तरीके में मेटावर्स का डेवलपमेंट के बारे में बताने का टाइम इंडिया में तमिलनाडु में सेलम में एक शादी मेटावर्स में हो गया। मेटावर्स में एक शादी हो गया। उसमें जो है जो मरा हुआ लोग भी मौजूद था वो शादी, मतलब सभी तो वर्चुअल बन गया। वर्चुअल शादी भी कर सकते। ऐसा वाला डेवलपमेंट का जमाना है यहाँ। तो हमें इतने इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आज के तरीके में हम देखेगा तो बिटकॉइन वो क्रिप्टो करेंसी का यूज कितना होता है। 106 मिलियन लोग आज बिटकॉइन को इस्तेमाल करता है। 4 लाख लोग आज डेली तो बिटकॉइन का ट्रेडिंग करता है, यानी डेली का ट्रांसैक्शन करता है। 200 मिलियन लोग मिलियन बैलेंस है आज बिटकॉइन का, और 53 मिलियन बिटकॉइन ट्रेडर्स है वर्ल्ड। और एक सर्वे ऐसा बताता है, अभी तो एक सर्वे में ऐसा एक चीज बताया कि यूएस में देखेगा तो लगभग उसका सर्वे का ये है लगभग ऑलमोस्ट 43% के ऊपर लोग 18 to 43 साल का लोग ये क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता है। 27 राष्ट्रों में हम देखने के टाइम पर इंडिया उसमें नंबर 1 रहता है जिसके पास क्रिप्टो करेंसी ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट क्या है कि अभी बिटकॉइन के बारे में देखेगा तो बिटकॉइन शुरुआत में किसी को मालूम नहीं था। फिर उसने क्या किया, वो बिटकॉइन का रेट का क्या हो गया, जब लोगों को उसके बारे में पता चला उसका कीमत तो ऊपर चला गया और ऑल टाइम हाई हिट किया। और उसके बाद वो सीधा उसका प्राइस तो नीचे गया, और नीचे स्लम करने के बाद दोबारा जब ऊपर शुरू किया। मतलब ये सिस्टम पूरा तो सप्लाई एंड डिमांड रूल के ऊपर ही काम करता है। उसका रीजन क्या है कि ये ब्लॉकचेन में जो भी कॉइन बनता है वो कॉइन में सप्लाई फिक्सड है। जब ब्लॉकचेन बनता है उसी टाइम पर डिसाइड करेगा उसमें कितना ब्लॉकचेन। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन के बारे में बताने के टाइम पर ये बिटकॉइन का ब्लॉकचेन में सिर्फ 2.1 मिलियन बिटकॉइन ये बना सकता है। तो उसमें क्या होगा, सप्लाई तो फिक्सड है, लेकिन जब लोग इस्तेमाल करने शुरू होता है डिमांड बढ़ता है। डिमांड बढ़ने के टाइम पर प्राइस बढ़ेगा। तो यहां तो जो जिसका जरूरत ही है बिटकॉइन का वो सिर्फ वो ही नहीं है। जब प्राइस बढ़ता है जिसको जरूरत ही भी नहीं है वो सिर्फ प्राइस का जो बेनिफिट मिलने के लिए लोगों तो इन्वेस्ट भी करता है उसमें। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करता है उसका प्राइस तो बढ़ता है। जब प्राइस बढ़ता है लोग क्या करेगा, अपना प्रॉफिट निकालने के लिए बेचने चालू करेगा। बेचने के टाइम पर उसका रेट तो नीचे आने शुरू हो जाएगा। जब नीचे आने के टाइम पर क्या होगा, मार्केट में दोबारा शॉर्टेज रहेगा। शॉर्टेज रहेगा तो उसका मतलब डिमांड रहेगा। डिमांड होने के टाइम पर क्या होगा, उसका प्राइस तो दोबारा ऊपर जाएगा।
ऊपर जाने के टाइम पर लोग क्या करेगा, उसको जब अच्छा प्रॉफिट मिल गया वो बेचने चालू करेगा, बेचने के लिए करेगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, फिर नीचे आने के टाइम पर डिमांड ज्यादा हो जाएगा, डिमांड जाने के टाइम पर ऊपर हो जाएगा। ऐसा ऊपर जिगजैग करने वाला एक प्राइसिंग है बिटकॉइन का। और बिटकॉइन का प्राइसिंग तो बहुत बेहतरीन है। एक बार ऑल टाइम हाई हिट किया तो अगले ऑल टाइम हाई हिट करने के बीच में कम से कम 3 साल ही रहता है, लेकिन उसके वो टाइम के अंदर उसका प्राइस तो कम से कम 2 गुना का ऊपर होता है। देखो 2000 यानी इसका प्राइस यहाँ तो देखेगा तो 2017 में 19,345 दिसंबर में, 2017 से 2021 के अंदर 21 में उसका अगला ऑल टाइम हाई हिट करने के टाइम पर उसका प्राइस हो गया 68,000। उसका मतलब 3 गुने के ऊपर उसका प्राइस तो चला गया। तो मार्केट तो जब नीचे जाता है, यहां तो हमारा मौका क्या है, यहां तो हमारा मौका क्या है कि ऐसा वाला 3 साल में डबल के ऊपर जाने वाला चीज किसी भी जगह पर हमने परचेज करेगा तो हम ये देखना चाहिए, उसका वो बीटीसी का देखेगा तो यहाँ तो करंट प्राइस आज तो 19,459 है, उसका ऑल टाइम हाई हो गया है 69,045। कितना भी बड़ा रेट पे हम परचेज करेगा तो भी जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तब हम परचेज कर रहेगा तो क्या होगा, हमें बहुत अच्छा प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा, और जब अगला ऑल टाइम हाई हिट करने के टाइम पर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। सभी कॉइन के बारे में आज का तरीके में द बेस्ट टाइम, दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि सभी चीज तो बहुत कमी रेट पे आ गया है, ऑल टाइम हिट से बहुत कमी रेट पे आ गया है। तो मैंने ये इसके बारे में सुनने के बाद मैंने 2020 में मैंने ट्रेडिंग तो चालू किया। जब मैंने चालू किया मेरा एक्सपीरियंस ये डाला है, उसी टाइम पर बिटकॉइन का प्राइस था सिर्फ इंडियन रुपीस में 8,36,800। उसी टाइम पर ट्रॉन का प्राइस था ₹1.35 और मैटिक का प्राइस था 1.8 रुपीज और इथेरियम का प्राइस था 14,834। इसका प्राइस तो देखेगा तो आज का इसका प्राइस देखेगा तो इथेरियम का प्राइस लगभग 80,000 के आसपास, 80,000 के ऊपर है। बिटकॉइन का प्राइस 16 लाख के ऊपर है। तो देख लीजिए उसका प्राइस का डेवलपमेंट कितना हुआ है, प्रैक्टिकली मैंने जो देखा वो आपको दिखाया है। तो इसमें ऊपर नीचे जाने के टाइम पर हम क्या कर सकता है, जब उसका कीमत तो नीचे आता है उसी टाइम पर उसको बाई करना, और जब ऊपर जाता है उसी टाइम पर सेल करना। तो वो एक बाई और सेल कहाँ कर सकता है, इसके लिए वर्ल्ड में एक्सचेंजेस है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज, यानी हमें शेयर मार्केट जैसा ही, शेयर कहां से बाई कर सेल करेगा, शेयर मार्केट में जाकर शेयर मार्केट में एक्सचेंज है, बीएससी है, एनएससी है, इस वाले एक्सचेंज में बाई करेगा और सेल करेगा। वैसा क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल करने के लिए एक्सचेंजेस है, उसमें बड़ा एक्सचेंज है बिनांस, ग्लोबल, कॉइनबेस, ये सभी एक्सचेंजेस है, वहां तो हम बाई और सेल कर सकता है। यहाँ तो ये पूरा तो इंटरनेशनल एक्सचेंज है। यहाँ का फैसिलिटी क्या है कि जब हम शेयर मार्केट के बारे में सोचने के टाइम पर, शेयर मार्केट कैसा है कि इंडियन शेयर मार्केट इंडिया में ही रहता है, वहां तो इंडिया में ही हम कुछ कर सकता है, दूसरा कंट्रीज में हम कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का मार्केट तो ग्लोबल मार्केट है, पूरा वर्ल्ड में हम वर्ल्ड का लोग उसमें पार्टिसिपेट करता है, इसकी वजह से वहां तो लोग ज्यादा रहेगा। मार्केट के बारे में हम सोचने के टाइम पर एक तो चीज इंपॉर्टेंट है, जहां तो ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं वही बड़ा मार्केट होता है, वो तो नंबर 1 फीचर वो है। दूसरा फीचर क्या है कि सी ये इंटरनेशनल मार्केट में यूएसडीटी के इस्तेमाल कर ट्रेडिंग करता है। यूएसडीटी के बारे में बताने के टाइम पर वहां तो इंडियन रुपीस में, इंडियन शेयर मार्केट, इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हम ट्रेडिंग करता है तो आईएनआर इस्तेमाल कर हम ट्रेडिंग करता है। उसका मतलब मानकर चलिए हमें किसी कॉइन, बिटकॉइन के बारे में सोचेगा, हमने 1 लाख रुपए के लिए बिटकॉइन परचेज किया और हमने 1,20,000 में हम बिटकॉइन को बेचा, तो हमारा एसेट क्या हो गया, जो 1 लाख का एसेट था वो 1,20,000 हो गया। मैंने इंडियन रुपीस 1 लाख का इंडियन रुपीस था, जब बाई कर बेचने के बाद हमारे पास 1,20,000 INR। तो ऐसे दोबारा हमने क्या किया, 1 लाख जब आया, रेट आया, दोबारा परचेज किया, 1,20,000 में सेल किया, तो हमारा पैसा 1 लाख तो 1,40,000 हो गया, तो हमारा इंडियन रुपीस बढ़ता है। तो सोच ली इसके बदले हमने क्या किया, ये इंडियन रुपीस को पहले यूएसडीटी में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट कर यूएसडीटी देकर हमने बिटकॉइन परचेज किया। मानकर चलिए हमने 1000 यूएसडीटी लेकर हमने बिटकॉइन को परचेज किया और 120 यूएसडीटी में उसको बेचा, सॉरी 1200 यूएसडीटी में हमें उसको बेचा। और दोबारा तो हमें क्या हो गया, हमारा जो 1000 यूएसडीटी 1200 यूएसडीटी 1200 यूएसडीटी हो गया, दोबारा 1000 में परचेज किया, 1200 में दोबारा बेचा, तो हमारा यूएसडीटी क्या हो गया, 1400 यूएसडीटी हो गया। तो हमारा नंबर ऑफ यूएसडीटी बढ़ गया
और उसके साथ साथ क्या होता है, जब 2000 में मैंने यानी 2021 में जब मैंने यूएसडीटी में ट्रेडिंग करने चालू किया, उसी टाइम पर यूएसडीटी का कीमत था 71 रुपीज, लेकिन आज यूएसडीटी का रेट है 84 रुपीज। तो उसका मतलब मेरा जब ट्रेडिंग करता है, हमारे पास जो यूएसडीटी है वो भी बढ़ता है, उसके साथ साथ यूएसडीटी का रेट भी बढ़ता है। तो हमें डबल लिवरेज मिलने वाला चीज है ये ट्रेडिंग पे। तो यहां तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में हम ट्रेडिंग करने के टाइम पर यूएसडीटी को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करने के टाइम पर हमें डबल बेनिफिट मिलता है। और दूसरा चीज ऐसा है तो हम बिटकॉइन को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करेगा, तो बिटकॉइन देकर दूसरा कॉइन परचेस किया और जब उसमें से प्रॉफिट बनाने के टाइम पर हमारा बिटकॉइन का जो क्वांटिटी इंक्रीज होता है, इथेरियम से ट्रेडिंग करने के टाइम पर इथेरियम का क्वांटिटी इंक्रीज करता है। ऐसा बहुत ज्यादा मौका है ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए। और दूसरा बहुत ज्यादा चीज क्या है कि यहाँ तो इन्वेस्टमेंट का कोई, अभी तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस हम करने के लिए चालू करता है तो कम से कम ऑफिस चाहिए, वहां तो गोडाउन चाहिए, नहीं तो स्टाफ चाहिए, ऐसा वाला बहुत सारी चीज। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए ऐसा वाला कोई कुछ भी चीज नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा मोबाइल फोन ही चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, छोटा इन्वेस्टमेंट से भी ट्रेडिंग चालू कर सकता है। तो इट इज अफोर्डेबल बाय द कॉमन मैन। कॉमन मैन को करने वाला एक सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। उसका पॉसिबिलिटीज क्या है? ये तो इमर्जिंग मार्केट है, इट्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, हाई वोलेटिलिटी है, बहुत ऊपर नीचे जाता है, तो नीचे से बाई कर ऊपर बेचने का बहुत ज्यादा चांसेस मिलता है। ये मार्केट तो 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट है, मतलब मार्केट कभी भी सोता नहीं है। शेयर मार्केट है तो यानी हमें शुरुआत 9:30 में शुरू करेगा, शाम को 3:30 तो बंद हो जाएगा, लेकिन फिर हम ट्रेडिंग करने के लिए अगले दिन ही मौके मिलेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, 24 आवर्स 365 डेज मार्केट चलता है, वो संडे सैटरडे ऐसा वाला होल्डेज कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास ही रहता है और किसी को इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो सिक्योर्ड है और बहुत अच्छा रिटर्न्स भी हमें देता है। तो उसमें वेल्थ अर्न करने का बहुत ज्यादा स्कोप भी उसमें है। तो इट्स ए बिजनेस वर्क्स ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, नो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। हमारे पास हमारे लिए पैसा हमारे लिए काम करेगा, बहुत अच्छा इनकम कमाने का मौका भी है। ये पर्सन हु का कंट्रोल द फिनेंस है। ट्रेडिंग में नेगेटिव क्या है? जिसको इमोशन को कंट्रोल कर सकता है वही ट्रेडिंग पे अच्छा पैसा कमा सकता है। जो फोकस मार्केट में अच्छी तरीके से जो फोकस करता है वही पैसा कमा सकता है। हर चीज के ऊपर थोड़ा नॉलेज रहेगा, वो ही लोगों को ट्रेडिंग कर सकता है। इसके वजह से क्या होगा, जो ट्रेडिंग करने चाहता है उसका इमोशन तो कंट्रोल करना चाहिए, दूसरा मार्केट के बारे में सीखना चाहिए, और दूसरा मार्केट में 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट है फोकस करना चाहिए। ये सभी बहुत मुश्किल का काम होता है, ये तीनों चीज बहुत मुश्किल का काम होता है। इसके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया 2021 मार्च 12 तारीख के वर्ल्ड में एक नया सॉफ्टवेयर आ गया, उसका नाम है रॉयल। ये रॉयल क्यू का सॉफ्टवेयर का बेनिफिट क्या है कि वो क्या करता है कि हमारे बदले हमारा एक्सचेंज में ये रॉयल क्यू एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने वाला एक रोबोटिक एप्लीकेशन है। ये हमारा एक्सचेंज में हम कनेक्ट कर सकता है, कनेक्ट कर हम प्रोग्राम कर सकता है रॉयल क्यू का एप्लीकेशन को। प्रोग्राम ऐसा कर सकता है तो वो बाई भी करेगा और सेल भी वो करेगा, हम कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं। जो भी कॉइन सिलेक्शन भी वो करेगा, जो कॉइन अच्छा है वो कॉइन को सिलेक्ट करेगा और उसमें जितना प्रॉफिट हमें चाहिए वो प्रॉफिट बताएगा, तो वो प्रॉफिट के हिसाब से बाई और सेल हमारे लिए हमारे एक्सचेंज में करने वाला एक चीज है। वो 24 आवर्स 365 डेज मॉनिटर मार्केट को मॉनिटर कर हमारे लिए बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर करेगा। यानी इसमें कोई इमोशंस नहीं है, क्योंकि रोबोट होने की वजह से इसके लिए कोई इमोशंस नहीं है, तो इमोशन का प्रॉब्लम नहीं है। 24 आवर्स 365 डेज मार्केट मॉनिटर कर काम करेगा। दूसरा चीज हो गया, और तीसरा चीज हो गया कि हमें कॉइन के बारे में बहुत समझदारी की जरूरत नहीं है। जो भी अच्छा कॉइन है वो ही रॉयल क्यू को इस्तेमाल कर ट्रेड कर सकता है, क्योंकि उसका रिसर्च डिपार्टमेंट ने जो कॉइन अच्छा है वो कॉइन को अच्छा कॉइन को ही चुन कर रखा है। तो ये तीनों चीज की वजह से रॉयल क्यू बहुत बड़ा हिट हो गया। लगभग आज के तरीके में 200+ कंट्रीज में रॉयल क्यू बहुत अच्छी तरीके से चलता है और लगभग 14 लाख लोगों ने रॉयल क्यू को इस्तेमाल करता है और करोड़ों रुपए का प्रॉफिट तो रॉयल क्यू की वजह से लोगों को मिल चुका है। ये एप्लीकेशन कैसा है कि प्ले स्टोर में भी रहेगा, गूगल ऐप स्टोर पे भी रहेगा। एप्पल में वो तो सेफेस्ट फाइनेंशियल एप्लीकेशन के हिसाब से एप्पल इसको मानता है। लगभग एक साल के ऊपर हो गया
ऑलमोस्ट 1.1.5 साल हो गया ये यहाँ तो एप्पल में रहकर। तो एप्पल में ऐसा वाला चीज को ही एप्पल रखता है, जो अच्छा चीज है उसको ही एप्पल रखता है। उसका मतलब है रॉयल की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके लोगों को कोई स्कैम नहीं कर कर ये काम करने वाला एक एप्लीकेशन है रॉयल। तो ये रॉयल क्यू क्या करता है? रॉयल क्यू एक्चुअली एक मिडिलमैन जैसे रहता है इन्वेस्टर और एक्सचेंज के बीच में। तो इन्वेस्टर के लिए एक्सचेंज में बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर डालने का काम ही रॉयल क्यू करता है। रॉयल क्यू हमारा कोई भी फंड को टच नहीं करता है, इसकी वजह से उसको सेफ बताता है। हमारा फंड पूरा हमारा एक्सचेंज का हमारा अकाउंट में जहां हमने केवाईसी कर कर जो रखा है उसमें ही पैसा रहेगा, और कोई परमिशन हम नहीं देता है रॉयल क्यू को हमारा पैसा निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए कोई परमिशन नहीं देता है। हम एक्सचेंज से यही परमिशन देता है यहाँ तो बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर डालने के लिए। ये बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर डालने के टाइम पर रॉयल क्यू इसलिए सेफ होता है कि वो कभी भी लॉस में सेल ऑर्डर नहीं डालेगा। जो बाई किया वाला चीज उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो ही वो सेल ऑर्डर डालेगा, कम होने के टाइम पर सेल ऑर्डर कभी भी नहीं डालेगा। उसका मतलब जाने उसका रेट नीचे हो, हमारे पास जो हमने परचेस किया वो एसेट हमारे पास हमेशा रहेगा। जब उसका प्राइस बढ़ता है उसी टाइम पर ही हम बेचना चाहिए। तो उसने जो अभी देखेगा तो पता चलेगा, हमें बिटकॉइन के बारे में देखेगा तो उसका ऊपर भी बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन नीचे जाने का परसेंटेज आप देखेगा तो यहाँ तो देख सकता है कि परसेंटेज बढ़ा है। 2018 में ही ज्यादा से ज्यादा नीचे फॉल हो गया, वो तो 74% फॉल हो गया। यानी नीचे का फॉल लगभग 80% नहीं तो 90% भी चलेगा, तो भी ऊपर का परसेंटेज कैसा चलता है 5400%, 1375%, उतना परसेंटेज ऊपर जा सकता है। तो ऐसा है तो हम इसमें प्रोग्राम कर सकता है कि जब जब नीचे जाता है तब तक हम बाई करेगा, तो हमें जब ऊपर जाता है उसका फायदा हम उठा सकता है। तो उसके लिए ये रॉयल की जो यूज करने वाला सिस्टम है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सिस्टम। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि जब मार्केट में रेट नीचे आता है उसी टाइम पर ज्यादा परचेस करना, उससे क्या फायदा होगा हम ऐसे उसके बारे में देखेगा। मानकर चलिए हमने $100 में एक कॉइन तो परचेस किया, तो अभी कॉइन का प्राइस तो $100। मानकर चलिए वो कॉइन का प्राइस तो नीचे ऊपर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 हो गया तो हम बेचा, $20 का प्रॉफिट मिल गया, वहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मानकर चलिए रेट कॉइन का रेट नीचे चला गया, वो बहुत नीचे गया और $10 हो गया, कॉइन का कीमत तो $10 हो गया। उसका मतलब क्या है, हमारे लिए अभी तो $90 फ्लोटिंग लॉस पे। फ्लोटिंग लॉस क्यों बताया? $90 तो लॉस कब बनेगा, जब हम बेचता है तब भी लॉस बनेगा, लेकिन हम बेचता नहीं रहता है, जब भी उसका प्राइस 100 के ऊपर जाता है तब भी बेचेगा, ऐसा हमने डिसाइड किया तो हमें कभी भी लॉस ही बनेगा। क्योंकि मानकर चलिए हमने एक जगह रियल एस्टेट खरीद लिया, रेट तो नीचे गया होगा, हम बेचता नहीं है। सोना परचेस किया, सोना का रेट नीचे गया जाने के टाइम पर हम बेचता नहीं है, जब तक उसका प्राइस ऊपर जाता है तब तक हम बेचता नहीं, क्योंकि हमारे पास तो चीज हमारे पास पड़ा हुआ है। वैसा हमने डिसाइड किया जब ऊपर जाता है तब भी बेचेगा। लेकिन ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं, दूसरा एक तरीका भी सोच रही थी, जब उसका कीमत तो $10 तक आ गया, उसी टाइम पर दोबारा हम $100 के लिए परचेस करेगा तो उसी टाइम पर हमें 10 कॉइन मिलेगा। मतलब पहले $100 के ऊपर एक कॉइन मिलता था, तो अभी हम परचेस करेगा तो $100 पे हमें 10 कॉइन मिलेगा। उसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है $200, हमें मिला है 11 कॉइन। उसका मतलब एक कॉइन का कीमत हुआ है 18.18। उसका मतलब ऐसा है, मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर मार्केट का प्राइस 100 के ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसका प्राइस तो 20 होता है तब हमें मिलेगा $20 का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 11 कॉइन के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता है, तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बहुत तेज में हम प्रॉफिट अचीव कर सकता है। तो क्या होगा, जब नीचे रेट आता है तब तक बाई करेगा तो हमारा एवरेज प्राइस मार्केट प्राइस के साथ साथ नीचे आ जाएगा, तो जब मार्केट ऊपर जाता है बहुत आसानी से हम प्रॉफिट बना सकता है। ये स्ट्रैटेजी रॉयल क्यू इस्तेमाल करता है। तो यहाँ तो 24 आवर्स 365 डेज मार्केट को मॉनिटर कर कर हमें ट्रेडिंग करने के लिए रॉयल क्यू को हम इस्तेमाल करने के लिए 3 चीज करना चाहिए। पहले तो हम रॉयल क्यू को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के टाइम पर एक चीज तो ध्यान रखना, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एप्लीकेशन। इसके वजह से बहुत ज्यादा डुप्लीकेट्स भी आया है। ये डुप्लीकेट्स में जाकर हमारा पैसा नहीं फंसाना है, तो हम जो रॉयल क्यू यूज करता है उसके से अपना लिंक भेजकर वो सही लिंक पे हम रजिस्टर करना चाहिए।
दूसरा, रजिस्टर करने के बाद रॉयल क्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद उसको एक्टिवेट करना। ये एक्टिवेशन करने के बाद हम क्या कर सकता है, हमें हम यूआईए, बिनांस और रॉयल क्यू को बाइंडिंग कर सकता है, यानी एपीआई के माध्यम से बाइंडिंग कर सकता है। आपको जो इंट्रोड्यूस करता है आपको, वो आपको मदद करेगा, जैसा बाइंडिंग करना है वो पूरा चीज के लिए मदद करेगा। और हमारा टेक्निकल सेशंस में भी हम उसके लिए आपको मदद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बाइंडिंग करेगा तो आपका रॉयल क्यू रेडी हो गया ट्रेडिंग करने के लिए। अभी क्या करना है, ट्रेडिंग का सेटिंग करना चाहिए। सेटिंग का बेसिक जो चीज मैं बताता हूँ, लेकिन आसानी चीज क्या है कि किसी भी सर्कल में आप करेगा तो वैसा, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला लोग सर्कल बनाया है, किसी भी सर्कल में ज्वाइन करेगा तो ये पूरा चीज तो हम करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। फिर भी मैं उसका कैसा का वो काम करता है वो चीज आपको बताता हूँ। मान कर चलिए मुझे बीटीसी में ट्रेड करना चाहिए, मेरे पास तो यूएसडीटी है। मैंने क्या किया, इसमें सेटिंग ऐसा किया, पहले तो मेरे पास 100 यूएसडीटी है, पूरा 100 यूएसडीटी एक साथ मार्केट में डालेगा तो मार्केट नीचे जाएगा तो मेरे पास फिर पैसा नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करता हूं। पहले तो $10 के लिए बीटीसी परचेज किया, मार्केट ऊपर जाता है 1.3% मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको बेचने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। अब 1.3% एक्सैक्टली जाने के टाइम पर बेचना नहीं है, मार्केट और ऊपर जाता है तो वेट करने के लिए भी बताया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर हम क्या बताता है, 1.3% हो गया तो वेट करो, रेडी होना चाहिए कि बेचने के लिए, लेकिन बेचो मत। जब मार्केट 0.3% रिवर्स करता है उसी टाइम पर भी बेचना चाहिए। तो क्या होगा, मार्केट जितना ऊपर जाता है उसका पूरा तो फायदा हम उठा सकता है। अभी मानकर चलिए मार्केट ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.3% ऊपर जाएगा तो $10 का प्रॉफिट हमें मिलेगा, $10 के ऊपर हमें प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा, जब मार्केट 3.5%, यहां भी ये परसेंटेज पूरा हम चेंज कर सकते हैं, अमाउंट भी हम चेंज कर सकता है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बताता हूँ। 3.5% मार्केट नीचे आएगा तो क्या करना है, दोबारा $10 का एक और बार परचेस, एक और बार $10 के लिए परचेस करना। तो क्या होगा, छोटा वाला प्राइस में हमें मिला है तो क्या होगा, ज्यादा कॉइन हमें मिला होगा तो उसका एवरेज प्राइस को कैलकुलेट कर क्या रॉयल क्यूब क्या करेगा, उसका एवरेज प्राइस रखा करेगा। एवरेज प्राइस से मार्केट 1.3% ऊपर गया तो बेचेगा, या नीचे जाता है तो 4% और नीचे जाएगा तो दोबारा $10 के लिए परचेस करेगा। तो हमारा $100 को ऐसा परचेस करेगा, जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तक परचेस कर हमारा एवरेज प्राइस को नीचे लेकर जाएगा, और हम मार्केट एवरेज प्राइस से ऊपर जाने के टाइम पर उसको बेचेगा, बेचकर हमें पैसा बनाकर देगा। हमारा छोटा सा पैसा तो इन्वेस्टमेंट के रूप में वो छोटा अमाउंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर हमारा एवरेज प्राइस को नीचे लेकर जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जब मार्केट ऑल टाइम हिट होता है, जैसे हमने नॉर्मली परचेस करके रखता है तो 2 गुना बन सकता है, तो रॉयल क्यू को इस्तेमाल करने के टाइम पर हमें 3 गुना 4 गुना बना सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट। ये तो हमारा रॉयल क्यू का ये बिजनेस है। इसमें यूएसडीटी को इस्तेमाल कर हम ट्रेड कर सकता है, नहीं तो हमारे पास इथेरियम है तो इथेरियम के से हम ट्रेड कर सकता है, नहीं तो बीटीसी से भी ट्रेड कर सकता है। हमारे पास ऑप्शन है किसी भी चीज को इस्तेमाल कर यूएसडीटी इस्तेमाल कर हम बाई और सेल करेगा तो हमारे पास जो यूएसडीटी को बढ़ा सकता है, इथेरियम से ट्रेडिंग करता है तो इथेरियम को बढ़ा सकता है, बीटीसी से ट्रेडिंग करता है तो बीटीसी को बढ़ा सकता है। तो वो हमारा चॉइस है जिसमें ट्रेडिंग करना। तो अभी ऐसा 24 आवर्स 365 डेज काम करने वाला रॉयल क्यू को हम क्या देना है, इसका फीस क्या रहेगा, उसके ऊपर आपको सोच रहेगा। इसका फीस ऐसा है कि बहुत महंगा नहीं है। 24 आवर्स 365 डेज हमारे लिए काम करने के लिए हमने एक नौकर को रखेगा तो कम से कम महीने में 1500 रुपया देना चाहिए। सोच लीजिए, वो दिन रात काम करना है तो कम से कम 30,000 रुपये महीने में देना चाहिए। लेकिन रॉयल क्यू को उतना कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक साल के लिए $120 मतलब लगभग 10,000 रुपया एक साल के लिए देना चाहिए, इतना ही चाहिए। दूसरा, जब हम प्रॉफिट बनता है, हमारा जो एम्प्लॉय है उसने हमारे लिए दिन रात बैठकर प्रॉफिट बनाकर देता है, हम पूरा प्रॉफिट हम लेकर जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिया तो उसका मोटिवेशन नहीं रहेगा। वैसा ये रॉयल क्यू को भी वैसा ही है, वो दिन रात हमारे लिए काम करता है, जो प्रॉफिट बनता है उसका 80% हम ले जा सकता है, लेकिन 20% उसको देना चाहिए फ्यूल चार्जेस के रूप में। उसको 20% हमारा प्रॉफिट का, हमारा कैपिटल में कुछ भी नहीं देना चाहिए, हमारा प्रॉफिट का जब हमें प्रॉफिट बनता है तब भी देना चाहिए, प्रॉफिट का 20% उसको देना चाहिए। ये दोनों चीज ही रॉयल क्यू को चाहिए हमारे लिए 24 आवर्स 365 डेज काम करने के लिए। तो ऐसा है तो हमारा पैसा तो बढ़ाने के लिए एक अच्छा मौका हमें मिला है, लेकिन मैंने आपको एक वादा किया, हमें 3 तरीके से पैसा कमा सकता है।
यानी हमारे लिए पैसा काम करेगा, लोग काम करेगा और टेक्नोलॉजी काम करेगा। यहाँ तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसा काम करता है आपको पता चला, पैसा हमारे लिए कैसा काम करता है वो भी हमें पता चला, और तीसरा चीज लोग कैसा काम करेगा हमारे। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ट्रेडिंग कर कर हमें अच्छा लगा, ये ट्रेड तो अच्छा लगा, ये अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करता है, तो हमारे जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा रहेगा कि अपना पैसा को बढ़ाना चाहिए, उसके लिए एक अच्छा रास्ता चाहिए। ऐसा वाला लोगों को इसको रेफर करो, रेफर कर कर ये रॉयल क्यू को हम मार्केट कर सकता है। ये रॉयल क्यू को हम मार्केट करने के टाइम पर रॉयल क्यू क्या बताता है कि मुझे मार्केटिंग नहीं आता है, आपका जो दोस्त लोगों को दिया, आपने ये रेफर कर कर उसने मुझे इस्तेमाल करता है, तो मैं आपको कमीशन देने के लिए तैयार है। जो मुझे रेवेन्यू मिलता है वो रेवेन्यू से मैं आपको कुछ देने के लिए तैयार है। वो क्या देगा, हम रजिस्टर और एक्टिवेट किया, 120 यूएसडीटी से एक्टिवेट किया, और हमने कितना भी लोगों को हम रेफर कर सकता है। किसी एक आदमी 120 यूएसडीटी डालकर अपना एक्टिवेशन किया, यानी रॉयल क्यू को एक्टिवेट किया, तो हमें मिलेगा $30 इमीडिएटली मिलेगा। उसके बाद वो ट्रेडिंग चालू किया, ट्रेडिंग चालू कर कर जब वो प्रॉफिट बनाता है, वो प्रॉफिट का 20% वो रॉयल क्यू को देता है। उसको जो रॉयल क्यू को जो मिलता है उसका 20% हमें देगा। मतलब हमें किसी को रेफर किया, उसने $100 प्रॉफिट बनवाया, $100 प्रॉफिट बनने के टाइम पर उसने क्या करेगा, $20 रॉयल क्यू को देगा। तो रॉयल क्यू क्या करेगा, $20 का 20% मतलब $4 हमें देगा। मतलब हमने किसी को इंट्रोड्यूस किया तो उसने जो प्रॉफिट बनता है उसका 4% हमें मिलेगा। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, हम इसको एक डेली तो 3 लोगों को हम रेफर करता है, 3 लोगों को रेफर करेगा तो हमें $90 मिलेगा, $90 हमें मिलेगा। 90 यूएसडीटी का मतलब आज यूएसडीटी का कीमत 80 पकड़ लीजिए, $90 का मतलब ऑलमोस्ट 7,200 रुपीज डेली तो मिलता है। एक महीने में कितना हो गया, लगभग 2 लाख का इनकम हो गया। हम सिर्फ रेफर करेगा तो जितना भी लोगों को हम रेफर कर सकता है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरा, हमने जो रेफर किया वाला $100 मिलता है, उसको डेली तो $100 मिलता है, ऐसा मान लीजिए $100 मिलता है तो हमें $4 मिलेगा। ऐसा वाला 10 लोग हमारे पास रहे तो डेली तो $40 हमें मिल सकता है। तो जितना भी लोगों को रेफर कर कर भी हमें पैसा कमा सकता है, जैसा हमने पेटीएम रेफर करता है, उबर रेफर करता है, ओला रेफर करता है, बहुत ज्यादा चीज में हमारा गूगल पे रेफर करता है, ये सभी रेफर कर कर हमें कुछ फायदा नहीं होता है। तो यहाँ तो हमें फायदा ऐसा होता है कि ये रेफर करेगा तो हमें उसका रॉयल को जो मिलता है उसमें से एक थोड़ा सा पार्ट हमें देता है, और हम ज्यादा से ज्यादा रेफर करता है तो ज्यादा भी देने के लिए रॉयल की तैयार है। मतलब हमें रैंक बढ़ेगा, हम ज्वाइन करने के टाइम पर V1 का पोजीशन पे रहेगा, VIP1 पे पोजीशन पे रहेगा। हम 20 लोगों को टीम बनाएगा तो यानी पूरा तो हम डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, हमारे ओर से 20 लोगों का टीम हुआ, मतलब हमने 3 ही लोगों को रेफर किया, उसने कुछ लोगों को रेफर कर कर अभी टोटल 20 लोगों का टीम हो गया, तो हमें मानेगा VIP2 हो गया, तो हमारा जो इनकम जो $30 था वो $40 मिलेगा। फिर हम किसी एक लोग है, हमने जो रेफर किया है उसमें तो V1 पे होगा, उसको $30 ही देना चाहिए, तो जो बाकी बचा है वो $10 देगा। वैसा ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर भी हमें जो हमारा स्लैब तो पहले तो 4% था, अभी तो 6% हो गया। उसका मतलब हमारे टीम में जो भी लोग ट्रेडिंग करता है, किसी और को इंट्रोड्यूस किया, उसको 4% मिलेगा, बाकी जो बचा है वो 2% हमें मिलेगा। तो ऐसा हम रैंक पे ऊपर जा सकते हैं। मानकर चलिए हम ये ट्रेड के बारे में, ये सिस्टम के बारे में लोगों को सिखाया, उसने ट्रेडिंग चालू किया, इसकी वजह से हमें 20 लोगों का टीम होने की वजह से हमें मिला, और उसके बाद V2 में क्या फायदा मिलता है उसके बारे में हमारे टीम मेंबर्स को हम सिखाया, और उसमें से 3 लोगों को हमने उसी 3 लोगों को हमने V2 बनवाया, और हमारे टीम पे टोटल 100 लोगों का टीम बन गया, और हमें मिनिमम 5 लोगों को हमने रेफर किया, तो हम बनता है V3 बनने के बाद हमारे टीम पे अलग अलग लाइन में एक लोगों को हमने V3 बनेगा तो हम V4 बनेगा, तीन लोगों को V4 बनेगा तो V5 बनेगा, 3 लोगों को V5 बनेगा तो V6 बनेगा। ऐसा V6 ही अल्टमोस्ट पोजीशन होता है। V6 बनेगा तो हमारा फायदा क्या है कि हम डायरेक्टली एक आदमी को रेफर करेगा तो $70 मिलेगा, जब वो $120 देता है हमें $70 मिलेगा, और जब वो ट्रेडिंग कर कर उसने जो प्रॉफिट 20% देता है, वो 20% देने के टाइम पर उसमें 12% हमें ही मिले, यानी हमने जो रेफर किया उसका 12%, प्रॉफिट का 12%, प्रॉफिट का 20% वो देता है, उसमें 8% रॉयल क्यू रखता है, बाकी 12% हमें मिलता है।
वैसा हमें V6 पे बनेगा तो इतना फायदा मिलता है। तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम क्या करना चाहिए, पूरा V6 बनने के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो हमारा अकाउंट तो 120 USDT में एक्टिवेट कर ट्रेडिंग चालू करना। हमें जो ट्रेडिंग अच्छा लगेगा तो हम रेफर करना लोगों को, उसमें से बहुत ज्यादा लोगों को रेफर करने के टाइम पर हमारे जैसा बिजनेस में इंटरेस्ट वाला 4 लोगों को हमें मिलेगा। वो 4 लोगों को ये इसके बारे में सिखाना, और वो 4 को 4 में डुप्लीकेट करवाना। हमने पहले तो 4 को इंट्रोड्यूस किया, 4 को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर 30 into 4 120 USDT का मतलब हमने जो इन्वेस्ट किया वो वापस आ गया। वो 4 लोगों को जो इन्वेस्ट किया वाला पैसा वापस करने के लिए उसको बताना। वो 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर 16 लोग हो जाएगा, तो कुल मिलकर 20 लोग हो गया, हम B2 बन गए। तो यही चीज सिखाएगा तो हम आगे जाकर V3 बन सकता है, V4 बन सकता है, V5 बन सकता है, V6 बन सकता है। तो वो कैलकुलेशन आप घर में बैठकर आप कैलकुलेट कर देख लीजिए। V3 बनेगा तो हमारा मिनिमम या INR में बताएगा तो 1 लाख रुपया का इनकम मिल सकता है। V4 बनेगा तो कम से कम 3 लाख रुपया इनकम मिल सकता है। V5 बनेगा तो 10 लाख तक इनकम मिल सकता है, और V6 बनेगा तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का इनकम मिल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात नहीं, मैंने ये बिजनेस चालू किया, मेरे 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 लिए ये तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास उसी टाइम पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। करोड़ों रुपए या लाखों रुपए इन्वेस्ट कर मानकर चलिए 3 साल में ट्रिपल होता है। 1 करोड़ रुपया 3 साल में कमाना चाहिए तो कम से कम मेरे पास कितना होना चाहिए, 25 लाख होना चाहिए। 25 लाख हो गया तो ये ट्रिपल हो गया, तो भी 3 साल में 75 लाख ही बन सकता है। लेकिन मेरे पास 25 लाख नहीं है, तो मैं क्या करूं। यहां तो मैंने इन्वेस्ट किया 25,000 रुपया, यानी 300 USDT में मैंने चालू किया। चालू कर मैंने क्या किया, ये रेफरल किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताया। बताकर क्या हो गया, 5 दिन में मैंने V2 बन गया, वहां से अगला 5 दिन में मैंने V3 बन गया। टोटल 126 डेज में, यानी 4 महीने में मैं इसमें V6 अचीव किया। V6 अचीव करने की वजह से मुझे क्या मिला, 1 साल के अंदर मेरा कमीशन मिला 6 लाख USD। 6 लाख USD 1 साल में मुझे मिला। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो 6 लाख USD 1 साल में मिला है, उसका मतलब सिर्फ मैं अकेला कमाया है, मैं ही ज्यादा कमाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आदमी ने, मेरा जो अपलाइन है, एक आदमी ने 18 लाख USD कमाया। एक USD का कीमत है इंडियन रुपीस में आज के तारीख में 84 रुपीस। सोच लीजिए, 18 लाख USD का मतलब 15 करोड़ रुपया हो गया। किसी एक आदमी ने 14 लाख USD कमाया है, और दूसरे ने 7 लाख USD कमाया है, 5 लाख USD कमाया है, 5,67,000 USD कमाया। मतलब जो भी लोग B6 पोजीशन अचीव किया है, वो पूरा 1 साल के अंदर 1 करोड़ के ऊपर कमाया है। हमारे मोबाइल फोन में हम देखेगा तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रहेगा, फ्लिपकार्ट का, होम शॉपिंग, अमेजॉन, ईबे सभी रहेगा। ये थोड़ा 1 मिनट सोच लीजिए, ये पूरा एप्लीकेशन हमारा जेब से पैसा निकालता है। अब बिना जानकर हमारा जो पैसा है उसका खर्चा ही होता है। लेकिन जो एप्लीकेशन रॉयल्टी और बिनांस सबका मोबाइल पे रहता है, वो अपना पैसा तो कमाकर हमें पैसा देता है, और वो एप्लीकेशन दूसरे को रेफर करने के टाइम पर वहां भी हमें पैसा मिलता है। हमारा लाइफस्टाइल को हम चेंज कर सकता है। मैं 1 करोड़ के बारे में बताया, 1 साल के अंदर V6 बनने के लिए आप कोशिश किया, ये तो बर्निंग डिजायर बन गया, V6 बनूंगा, ऐसा रहेगा तो 1 साल में आप भी 1 करोड़ रुपया कमा सकता है। यहाँ तो आपके लिए टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करेगा, आपके लिए लोग आपके लिए काम करेगा, लोगों का पैसा आपके लिए काम करेगा, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, ये होम बेस्ड बिजनेस है। अपने घर में रहकर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है। आपका मोबाइल फोन पे आपका बिजनेस रहता है, क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग पेज से पैसा कमा सकता है, सर्किट्स बनाकर पैसा कमा सकता है, रेफर कर पैसा कमा सकता है। इससे क्या होगा, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, काम दूसरा करता है, हमें टाइम बहुत मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। इसकी वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिल सकता है। वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में हम बिजनेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो कोई लिमिटेशन नहीं, इंडिया में ही कर सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा वर्ल्ड में हमारा बिजनेस कर सकता है, और नया नया आइडियाज हमें मिलता है। एंड यहाँ तो बेहतरीन चीज मुझे जो पसंद आ गया, बाकी सभी बिजनेस में हमें जो पैसा मिलता है दूसरे का कैपिटल से। मानकर चलिए मैं टीवी का दुकान करता है, तो जब मैं टीवी बेचता है, एक आदमी आकर टीवी जब परचेस करता है, अपना हार्ड अर्न पैसा से, अपने टीवी कैपिटल से वो टीवी जो परचेस करता है, उसमें से मुझे 10% प्रॉफिट मिलता है। उसका मतलब दूसरे का स्वेट से मुझे पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब एक आदमी प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट बनकर प्रॉफिट का शेयर जब रॉयल्टी को देता है, उसमें से मुझे कम मेरा प्रॉफिट मिलता है। उसका मतलब मेरा प्रॉफिट दूसरे का स्वेट से नहीं, दूसरे का कमाई से हमें प्रॉफिट मिलता है। ये तो इसका बेहतरीन चीज है।
तो इसको आपने क्या करना है, ये तो चीज आपका मन में आ गया, उसमें कोई भी डाउट्स रहेगा तो आपको किसी ने ये सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया, ये जूम मीटिंग में इन्वाइट किया, उसको पूछकर वो जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर तुरंत एक डिसीजन लेना है कि 1 साल के अंदर V6 बनेगा, उसके लिए प्लान करना, उसके लिए कैसा करना, वो दिमाग में डालना। क्योंकि इतना साल हमने काम कर जितना भी अलग अलग चीज कर कितना हम कमाया है, उसके लिए आप सोचने के लिए आपका मन में रहेगा कितना आप कमा पाया। अभी ये सिस्टम को इस्तेमाल कर जितना भी लोग इसमें पैसा कमाया है वो सभी आपको आप देख सकता है, पूछ सकता है, किसी को भी बात भी कर सकता है, क्योंकि ये पूरा तो लाइव है। तो ऐसा है तो एक आदमी को कर सकता है तो आपको भी क्यों नहीं कर सकता है। जो भी लोग चीज है वो सभी एक ही अपॉर्चुनिटी है, उसको कैसे इस्तेमाल करना और कैसे हमारा लाइफ को सेटल करना, कैसे हमारा ड्रीम्स को अचीव करना, हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करना, वो डिसीजन हम खुद लेने का चीज है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मुरली सर, एक लाजवाब हमेशा की तरह प्लान प्रेजेंट के लिए बारीकी से आपने हर एक पॉइंट को क्लियर किया। होप दोस्तों को समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी बारीकी से समझाने के बाद भी अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो मान के चलिए थोड़ा सा हम समझने के इच्छुक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से और इतनी बारीकी से एक्सप्लेन किया है। एक क्लैपिंग तो एक हैंड बनता है दोस्तों। कितने दोस्तों को पसंद आया मुरली सर का प्लान प्रोजेक्ट? हैंड रेज करके बता दीजिए सभी। जबरदस्त, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। तो दोस्तों लग रहा है कि आपने भी काफी अच्छी तरीके से बारीकी से सुना, और प्रोजेक्ट ही ऐसा है दोस्तों, एक बार समझ लेने के बाद जब डॉलर की बरसात होने लगती है तो ऑटोमेटिक दिमाग भी चलता है, सब कुछ चलता है। बस शर्त ये है कि प्लान आपको एक्सप्लेन हो पूरी तरीके से, और उसके बाद जो टेक्निकल पॉइंट है वो क्लियर हो। होप जितने भी दोस्त मीटिंग में, आज की मीटिंग में नए दोस्त होंगे, उनका स्पेशल रहेगा, क्योंकि आज पुलिस सर ने एक्सप्लेन किया है तो फर्स्ट टाइम उनको एक अच्छा अनुभव रहा होगा प्लान प्रेजेंट के रिगार्डिंग में। तो दोस्तों थैंक्स इतना बेहतरीन तरीके से सुनने के लिए और इतना पेशेंस से सुनने के लिए। अपना जो प्लान प्रेजेंट रहता है उसके बाद जो अपना हमने जो नया सेशन स्टार्ट किया है लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट का, चलते हैं उसके ऊपर। और अगर काफी दोस्त और जो अपना शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो मुझे डाल सकते हैं, अगर कोई जो दोस्त है वो शेयरिंग करना चाहता है तो। मुरली सर एक बार हैंड डाउन कीजिएगा। तो दोस्तों अगर कोई दोस्त है ऐसा जो शेयरिंग करना चाहे तो शेयरिंग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर चलते हैं अपने जो आज के न्यूज लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट है। जो ये सेशन थोड़ा सा 1-2 मिनट का स्टार्ट किया है कि क्योंकि अगर आप इस मार्केट में है ना दोस्तों, तो मार्केट से रूबरू, मार्केट के साथ मार्केट में क्या कुछ हो रहा है उसके प्रति आपको जानना जरूरी है। और वो सर्विस भी हमने अवेलेबल करवा दी है आपके लिए, और टेलीग्राम के माध्यम से। तो जो अभी रिसेंटली कुछ मैंने अपडेट अभी डाली है, साउथ कोरिया फिनटेक कंपनी दुनामू नाम है उनका, हैज अनाउंस 380 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है क्रिएट किया है 10,000 नई जॉब Web3 के लिए। देखिए नेक्स्ट 5 ईयर का उन्होंने जो टारगेट रखा है अपने में इंडिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाने की सोच रहे हैं कि इसके ऊपर दोस्तों से कैसे टैक्स लिया जाए। और बाहर की कंपनियां देखिए, बाहर के दोस्तों जो रेगुलेशन के लिए चल कर रही हैं वो क्या कर रही है, साउथ कोरिया ने क्या किया है, 380 मिलियन डॉलर का जो फंड है वो जनरेट क्रिएट किया है। 10,000 Web3 जो Web3 प्लेटफॉर्म है, Web3 आपको को पता होगा शायद, अभी Web3 का जमाना है और आने वाला जो जमाना है वो Web3 का। उसके लिए अगले 5 साल के लिए 10,000 जो जॉब है उनके लिए उनको प्रोग्राम सेट किया है। नेक्स्ट है 30 मिलियन ब्राजीलियन यूजर कैन नाउ पे बिल विद बिटकॉइन यूजिंग द ऐप पिक पे। इनकी जो पे है उनका नाम है
और इसके द्वारा 30 मिलियन ब्राजीलियन यूजर हैं वो पे कर पाएंगे अपना जो बिल है, किसके द्वारा? बिटकॉइन के द्वारा। ये भी एक अडोप्शन की अपडेट है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन एड्रेस इज क्रिएटेड हैज सरपास्ड 1 बिलियन यूजर। दोस्तों बहुत बड़ी मायने रखती है, आज की डेट में ये अचीव हुआ है। 1 मिलियन नहीं, 1 बिलियन यूजर जो एड्रेस हैं वो बिटकॉइन के जनरेट हो चुके हैं आज की डेट में, और अपडेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके साथ न्यू ब्राजीलियन मर्चेंट कैन नाउ एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट ऑन लाइटिंग थ्रू द फोक्सबिट पे। ये भी अडोप्शन की ही है। ब्राजील में जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया गया है पेमेंट एज ए लाइटिंग थ्रू, ये जो इनका फोक्सबिट पे है, जैसा ये इनका पे था ना, ब्राजील का जो पिक पे था, इसी से मिलता जुलता जो इनका पे गेटवे माध्यम होता है ना पे करने का, जैसे बाइनेंस पे है, गूगल पे है, इस तरह की एप्लीकेशन होती हैं। उसके साथ साथ कार्डानो कैन नाउ बी एक्सेप्टेड ऑफ पेमेंट एट और 7 मिलियन बिजनेस थ्रू द न्यू एडा पे प्लग इन। एडा पे नया पे का सिस्टम एडा ने लॉन्च किया है, और जल्द ही उसके साथ इनकी सर्विस भी स्टार्ट होने वाली है। इसके साथ हम देख पा रहे हैं बिटमैक्स ने प्रिडिक्ट किया है दोस्तों, बिटकॉइन विल हिट 1 मिलियन। बिटमैक्स सीईओ ऑर्थर ने कहा है, प्रिडिक्ट किया है कि 1 मिलियन को बिटकॉइन टच कर सकता है। ये जो चीजें हैं, ये जो प्रिडिक्शन है, ये मार्केट में दोस्तों होती रहती हैं। कोई कुछ प्रिडिक्ट करता है, कोई कुछ प्रिडिक्ट करता है, लेकिन ये श्योर है कि अपने ऑल टाइम हाई को हिट करता ही करता है बिटकॉइन। जब भी इसका हेल्विंग आता है हर 4 साल बाद, और जो नेक्स्ट हेल्विंग है वो मार्च 2024 में है। तो ये मान के चलिए फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है क्रिप्टो का। अपने इंडिया में क्या चल रहा है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम चलता है उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पीयर टू पीयर है, टोटली डिसेंट्रलाइज है। और अभी जो इंडिया में रूल रेगुलेशन बन रहे हैं वो टूटेंगे भी, ये चीज आप नोट कर लेना दोस्तों। जो भी टैक्स के रिगार्डिंग जो भी बन रहे हैं, एक दिन वो टूटेंगे भी, उनमें लेस भी होगा, ये चीज आप नोट करके रख लेना। अभी जो भी बनने रहे हैं वो खाली इंडियन एक्सचेंज के रिगार्डिंग है, इंटरनेशनल के एक्सचेंज के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। एक अपडेट डाला था, एक सोर्स से मैंने अपडेट मिला था, मैंने कैलकुलेट किया है, एक सोर्स से मुझे अपडेट मिला था। लास्ट बिटकॉइन सन 2140 में लास्ट बिटकॉइन माइन होगा दोस्तों। अभी तक टोटल बिटकॉइन की माइनिंग 90% हो चुकी है। 2 करोड़ 10 लाख तकरीबन बिटकॉइन है टोटल पूरे इतिहास में माइन होंगे, जो मशीनों से माइन होते हैं, ग्राफिक कार्ड से, बड़ी बड़ी मशीनों से 90% माइन हो चुके हैं। खाली 10% ही बिटकॉइन माइन होने हैं, और जो लास्ट बिटकॉइन माइन होगा ना वो 2140 सन में माइन होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं यहीं से कि अभी तक खाली 10% ही बिटकॉइन बचे हैं माइन होने के लिए। आप अपने अनुसार भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं इन चीजों को कि आने वाले टाइम में कितना जबरदस्त तरीके से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने वाला है। दोस्तों इन चीजों को नोट किया कीजिए, समझा कीजिए, एक्चुअल में समझा कीजिए कि हाँ क्या वजह है कि बिटकॉइन का प्राइस इतना ऊपर जाता है। ठीक है, अगर इन चीजों को आप जान लेंगे ना, तो आने वाले टाइम में आप क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी आपके क्यूरी क्वेश्चन रहते हैं, कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी आपको क्रिप्टो के नाम पे मिसगाइड नहीं कर पाएगा। आप अपने दिमाग से खुद सोच सकेंगे, खुद डिसीजन ले सकेंगे कि हाँ ये बंदा झूठ बोल रहा है कि नहीं। ओके, तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी। होप आपको अच्छी लगी होंगी दोस्तों। अच्छी लगी हूं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक है उसको अपडेट है, टेलीग्राम ट्विटर है उसका लिंक आपको मिल चुका है, ज्वाइन कर लीजिए और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। सर जी शिबा इनू और डोज कॉइन का क्या फ्यूचर है प्लीज? भाई शिबा इनू क्या था, एक मेम कॉइन है और बिल्कुल ही डेड। 1 साल तो वो कभी 5 पैसे, कभी 0, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, फिर 0, फिर 5 पैसे, फिर 10 पैसे, ऐसे चला था। अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने एक फेक ट्वीट किया था कि ट्विटर ने इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है, तो लोगों ने उसको बाइंग करना स्टार्ट किया। फिर ट्विटर ने अपडेट डाला कि नहीं ये फेक न्यूज थी, लेकिन तब तक शिब कॉइन
कम्युनिटी के पास पहुंच चुका था और एक उसकी अच्छी खासी ग्रो बन चुकी थी। और दोस्तों जितनी यूजर के हाथों में ज्यादा कॉइन जाता है, जिनके होल्डिंग ज्यादा यूजर के पास होती है, उसकी कम्युनिटी बड़ी होती है और उसकी ही वैल्यू मान के आगे चल सकते हैं हम। अभी पहले कुछ नहीं था, अभी सिबा के बैक एंड में जब से एलन बाबा का हाथ पड़ा है इसके ऊपर, डोज और सिब के ऊपर, इसके बैक एंड में भी टेक्निकल टीम लग चुकी है और सिब की खुद की ब्लॉकचेन आ रही है सिबेरियम। अब वो टोकन से कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है तो प्राइस अच्छा जाने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं, जो भी अपडेट आगे आपको मुझे मिलेगी, आपको मैं देता रहूंगा। तो भाई अच्छा, लिंक आप नए हैं क्या भाई? मैं डाल देता हूं भाई। दोस्तों आज की प्लान प्रेजेंट, आज की न्यूज अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो सपोर्ट भी कर दो भाई को। आपको शायद लिंक भी मिल चुका होगा चैट बॉक्स में। सर मार्केट का, अच्छा मार्केट का दोस्तों ये है, अभी प्रेजेंट में और डाउन जा सकता है। 2-3 दिन में कुछ न्यूज आने वाली हैं, अगर वो नेगेटिव आने, ज्यादा चांस है नेगेटिव आने के, इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग भी और भी, तो और थोड़ा सा डाउन जा सकता है। अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखिए और जितना हो सके यूएसडीटी को रिजर्व में रखिए। यहां से डाउन भी जाएगा तो कितना जाएगा, कितना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, कितना डाउन जा सकता है मार्केट, ये देखने वाली बात होगी। और काफी कुछ डिपेंड रहेगा जो 2-4 दिन में जो अपडेट आने वाली हैं उनके ऊपर। अभी देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल के वहां से आती हैं। अगर यहाँ ये मान के चलें कि अपडेट वो जो है नेगेटिव आई तो कुछ मार्केट फिर से डाउन हो सकता है, और अगर न्यूज पॉजिटिव आई तो फिर चांस है मार्केट के थोड़ा सा ऊपर जाने के। बाकी चांस हैं ज्यादा नेगेटिव हुई आने के, क्योंकि ये जो आप सुन रहे हैं, जो कुछ अपडेट आने वाली हैं, इन अपडेट का हमें 2 साल से पहले से पता है कि इस टाइम पे आती ही आती हैं। एक तो जैसे इंटरेस्ट रेट होता है अपना, उसका तो हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो घटेगा तो उसका क्या इफेक्ट होता है। दोस्तों ये चैट बॉक्स में आपको मिल गया होगा, टेलीग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, कर दो दबा के फॉलो। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भाई। तो दोस्तों मीटिंग 10:30 का टाइम हो चुका है। होप आपको प्लान प्रेजेंट अच्छा लगा होगा मुरली सर का। और बाकी अपडेट जो हमने नया सेशन स्टार्ट किया है, काफी दोस्तों की रिक्वायरमेंट पे कि हाँ सर उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि कर दीजिए, तो वो भी स्टार्ट कर दिया है। नई नई क्रिप्टो मार्केट की जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक्सप्लेन तो अपना यहाँ पे हो ही जाता है। बाकी आज का जो प्लान प्रेजेंट था उसको करते हैं यहीं पे समाप्त। होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। मिलते हैं कल फिर नए प्लान प्रेजेंट के साथ। और जितने भी दोस्त हैं आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इनवाइट किया कीजिए लर्निंग अर्निंग विद एंजॉय के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रॉयल्टी के साथ। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ।